सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि 3 बातों का अभ्यास करो यदि भगवान को पाना चाहते हो। कौन कौन? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चोच्चरे। श्रोतव्यः, भगवान की कथा को सुनने का प्रयास करो सबसे पहले। क्यों? क्योंकि अच्छा गुरु वही बन सकता है जो जीवन में अच्छा शिष्य बना होगा। बात समझ में आ रही है ना हमारी? अच्छा गुरु वही बन सकता है जो सबसे पहले अच्छा शिष्य बना होगा। यदि अच्छा शिष्य नहीं बना, वो जीवन में कभी भी अच्छा गुरु नहीं बन सकता। एक विद्यालय होता है, हजारों बच्चे पढ़ते हैं। एक क्लास में ही 100-200 बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं, और एक ही गुरु उनको पढ़ाता है। एक सब्जेक्ट को एक गुरु पढ़ाता है, चाहे वो इंग्लिश पढ़ाता हो, मैथ पढ़ाता हो, हिंदी, संस्कृत, कोई भी विषय हो। लेकिन आप कल्पना करें, कोई बच्चा टॉप कर जाता है और कोई बच्चा फेल हो जाता है। अंतर क्या है भाई? जो पूरे विद्यालय में टॉप किया, स्कूल में टॉप किया जो बच्चा, उसको भी उसी गुरु ने पढ़ाया है, और जिसने जो बच्चा फेल हो गया उसको भी वही गुरु पढ़ाया। अंतर क्यों? अंतर यही था कि श्रोतव्यः, अपने गुरु की बात उसने ध्यान से सुना नहीं। इसलिए आज कह रहे हैं परीक्षित, सबसे पहले जीवन में यदि कुछ करना चाहते हो तो आपको सुनने का अभ्यास करना होगा। और बहुत लोगों की आदत है कि वो दूसरे की नहीं सुनते हैं कभी भी, और अपनी ही केवल सुनाते हैं। अपनी ही बात ऊपर रखने का हमेशा प्रयास करते हैं। ये आदत गलत है। यहाँ तक हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कोई छोटा सा बच्चा भी हो, अगर वो अच्छी बात कह रहा है तो बड़े ध्यान और गंभीरता से उसकी बात को सुनना चाहिए। इसलिए कहा श्रोतव्यः, सुनो। उसके बाद में स्मर्तव्यः, भगवान को स्मरण करो। भगवान को अपने हृदय कमल में विराजमान करने का प्रयास करो। कैसे विराजमान करेंगे? मैया रुक्मिणी भगवान से विवाह करना चाहती थी, विवाह हुआ भी। भगवान को मैया रुक्मिणी ने कभी देखा नहीं था जीवन में कि जिससे मैं विवाह करना चाहती हूं वो है कैसा है। फिर भी इतना प्रेम भगवान के प्रति हुआ कैसे कि जिसको देखा तक नहीं और उससे विवाह करने का दृढ़ इच्छा है मैया रुक्मिणी के अंदर। क्यों? ऐसा कब और कैसे हुआ? नारद जी महाराज जाते थे भीष्मक जी महाराज के यहाँ और नित्य प्रति भगवान की कथा सुनाते थे। कथा सुन सुन करके मैया रुक्मिणी के हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम हो गया कि मैया रुक्मिणी ने सोच लिया, मन में ठान लिया कि मेरा यदि कोई पति होगा तो वो द्वारकाधीश ही होगा। और मैया रुक्मिणी ने क्या किया था? भगवान को देखा नहीं, लेकिन एक सुंदर सा काल्पनिक चित्र बना करके और अपने हृदय में भगवान का चित्र विराजमान कर लिया था कि मेरा द्वारकाधीश, मेरा पति ऐसा ही होगा। तो भगवान की कथा को सुन सुन करके जो है मैया रुक्मिणी जो है आनंद विभोर हो रही थी। स्मर्तव्यः, स्मरण करो। उसके बाद में कहा कीर्तितव्यश्च, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास में बहुत ज्ञान हो, बहुत विद्वान हो, लेकिन वो ज्ञान किसी को दे ना सके तो किस काम का ज्ञान? उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप यदि भगवान के नाम को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, तो अपने पतिदेव को भी सुनाने का प्रयास करो।
अपने स्वामी जी को भी सुनाओ। और यदि स्वामी जी भगवान के प्रति भगवान श्रद्धा है तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपने परिवार को बैठा करके शाम के समय और 5 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन हमें अवश्य करना चाहिए। लेकिन आज के समय में लोग डरते हैं, यदि स्वामी जी ज्यादा भजन पूजन करने लग जाएं तो माताएं बहनें डरने लग जाती हैं, ऐसा ना हो ये बाबा बैरागी बन जाए कहीं। यदि बच्चा ज्यादा भगवान की धूप आरती करने लग जाए तो माता पिता घबराने लग जाते हैं, ऐसा ना हो कहीं ये अयोध्या चला जाए, काशी चला जाए, वृंदावन चला जाए और ये संत बन जाए, महात्मा बन जाए। ध्यान रखना, यदि परिवार में एक बच्चा संत महात्मा अच्छा बन जाता है तो 7 पीढ़ियों को वो बच्चा तार देता है। पूर्वज तर जाते हैं, जहां भी होते हैं पूर्वज अपने आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। और एक बच्चा नालायक निकल जाए तो पूरे परिवार की सुगंधी को दुर्गंधी में बदल देता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, भगवान नाम में बड़ी महिमा है, बड़ी कृपा है, बड़ा आनंद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।